शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में आप सुन रहे हैं पौष मास महात्म्य कथा का अध्याय 14, जिसमें आप सुनेंगे भगवान श्री हरि विष्णु की रोचक कथा। भक्तों, क्या आप बद्रीनाथ की कहानी जानते हैं? ये वो जगह है जहाँ शिव और पार्वती रहते थे। यह उनका घर था। एक दिन नारायण भगवान श्री हरि विष्णु के पास नारद जी गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहाँ उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर, जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह उन्हें यह लगी। वह उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चल गया यह तो शिव जी का निवास स्थान है। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं, खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर से वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। पार्वती जी को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिव जी ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बातें कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। शिव जी बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ ना, इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए पार्वती की इससे सुलभ मनोभावना ने उन्हें शिव की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को ज़रूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती जी की गोद में आराम से था और शिव जी की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव जी इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करें तो क्या करें। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं, क्या होता है देखते हैं। पार्वती जी ने बच्चे को खिला पिला कर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ गर्म पानी से स्नान के लिए बाहर चली गईं। वहाँ पर गर्म पानी के कुंड हैं। उसी कुंड पर स्नान के लिए शिव पार्वती चले गए। लौट कर आए तो देखा घर अंदर से बंद था। शिव जी तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया है। पार्वती हैरान थी कि आखिर दरवाज़ा किसने बंद किया है। शिव जी बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाईं और अब उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया है। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें। शिव जी के पास अब दो विकल्प थे। एक, जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दें, और दूसरा, वे वहाँ से चले जाएं और कोई और रास्ता ढूंढ लें। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता।
मैं अब कुछ नहीं कर सकता, चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिव और पार्वती को अवैध तरीके से वहां से निष्कासित कर दिया गया। वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच, एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर में वह केदार में बस गए और इस तरह शिव ने अपना खुद का घर खो दिया। प्यारे भक्तों, अब आप ये भी पूछेंगे कि क्या वह इस बात को नहीं जानते थे? ऐसा है कि आप कई बातों को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उन बातों को अनदेखा करके उन्हें होने देते हैं। भक्तों, अब सुनिए भगवान विष्णु की शिव भक्ति की कथा। शिव जी की पूजा देवता और राक्षस, देव और असुर, श्रेष्ठ और अधम दोनों ही करते हैं। वह हर किसी के लिए महादेव हैं। विष्णु जी भी उनकी पूजा करते थे। विष्णु जी की शिव भक्ति को बताने वाली एक बहुत ही सुंदर कहानी है। विष्णु जी ने शिव जी से वादा किया था कि वह शिव जी को 1008 कमल पुष्प अर्पित करेंगे। वह कमल के फूलों की तलाश में गए और पूरी दुनिया में खोजने के बाद उन्हें सिर्फ 1007 कमल के फूल मिले। एक कम था। उन्होंने आकर सब कुछ शिव जी के सामने रख दिया। शिव जी ने अपनी आंखें नहीं खोली, वह सिर्फ मुस्कुराए क्योंकि एक कमल कम था। फिर विष्णु जी ने कहा, मुझे कमल नयन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह आँखों वाला भगवान। मेरी आँखें किसी कमल की तरह सुंदर हैं, तो मैं अपनी एक आँख अर्पित करता हूँ। और उन्होंने तुरंत ही अपनी दाहिनी आँख निकालकर लिंग पर रख दी। इस तरह की भेंट से प्रसन्न होकर शिव जी ने भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हमारी अब तक की कथाएं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कथाएं सुनने के लिए जल्द ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।